सभी को, आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में बात करेंगे लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आप सभी को पता है कि लोकतंत्र क्या होता है। यानी लोकतंत्र ऐसा शासन जो जनता के द्वारा जनता के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी जनता का शासन जनता के लिए। अब प्रतिनिधित्व क्या होता है कि जनता ने अपने वोट के माध्यम से अपना एक नेता चुना है। वो नेता क्या करता है, नीतियाँ बनाता है अपनी जनता के लिए, जनता के अनुरूप, जनता की मांगों के अनुसार नीति बना के शासन करना प्रतिनिधि। यानी एक नेता चुना है जो जनता के नाम पे शासन करेगा कि मेरे लोगों ने मुझे चुना है, मैं अपने लोगों की मांग आगे लेके जा रहा हूँ या उनके लिए उनके अनुसार की नीतियाँ बना रहा हूँ। तो इसे कहते हैं प्रतिनिधि। एक तरह से लीडर आप कह सकते हो। ठीक है, ये लीडर खुद चुना हुआ है, बनाया नहीं है, किसी ने ऊपर के लोगों ने बना दिया, नहीं, ये जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है। अब ये आगे चल के जनता के नाम से वोटिंग करेगा, धीरे धीरे आपको समझ आएगा सारी चीज़ें। प्रतिनिधि लोकतंत्र की वह व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर शासन की प्रक्रिया में भाग लेती है। ये प्रतिनिधि संसद, विधानसभा, पंचायत जैसे स्थानों में जनता की इच्छा या हितों को, समस्या को क्या करता है, व्यक्त करता है, उनको सुलझाने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे हम अपनी गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि भैया हमारे देश में बड़ी महंगाई है, बेरोज़गारी है, इसको समाप्त कर दीजिए। ठीक है, तो उन्हीं सभी मांगों को अलग अलग पार्टी एजेंडे के रूप में क्या करती हैं, बोलती हैं, ताकि उनका वोट प्राप्त कर सके, और हम सब उसी भरोसे में वोट देते हैं। भले आगे चल के वो घपला करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम वोट तो इसी मांग पे देते हैं ना कि हाँ उनका एजेंडा क्या है, प्रोपेगेंडा क्या है, ये सारी बातें। लोकतंत्र में सभी लोग खुद शासन नहीं चला सकते, इसलिए वे अपना मत देकर कुछ लोगों को चुनते हैं जो उनके प्रतिनिधि बनकर संसद या विधानसभा में जाकर नीति, कानून और बजट इत्यादि पर वो बात करते हैं या फिर वो निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे क्लास में होता है मॉनिटर्स होता है। ठीक है भाई, इस क्लास का मॉनिटर कौन बनेगा, कोई एक दो लड़का लड़की चुन लेते हैं। ठीक है, जैसा भी स्कूल में हिसाब होता है, ऐसे ही कॉलेजेस में भी होता है कि सीआर कौन बनेगा, क्लास रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा। जो भी क्लासरूम की जो भी मांग होती है वो सारे बच्चे इकट्ठे ना जाके मॉनिटर या सीआर के माध्यम से बताते हैं। ठीक है, वही सारी चीज़ें। प्रतिनिधि लोकतंत्र की रीढ़ है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अगर कोई बताएगा ही नहीं कि लोगों को चाहिए क्या, तो समस्या कैसे हल होगी। तो एक बंदा तो चाहिए होता है। यह शासन को जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के माध्यम से बनता है। यदि प्रतिनिधि उत्तरदायी, ईमानदार और जनहितैषी है तो लोकतंत्र सच और बढ़िया बनेगा, सफल हो जाएगा। लेकिन सब भ्रष्ट हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, दल बदल कर लेते हैं, जिस पार्टी को वोट दिया जाता है उस पार्टी के नाम से वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जैसे वो सत्ता में आते हैं दूसरी पार्टी में डाइवर्ट हो जाते हैं, जिससे ये भी बहुत ख़राब है। अब इसकी विशेषता होती है प्रत्येक शासन असंभव है भाई, जनता सीधा शासन नहीं करती, अपना नेता चुनती है, उसके जरिए शासन होता है। प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा होता है। ठीक है, प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि जनता ने चुना तो जनता के प्रति वो जवाबदेही होगा। जैसे आजकल आप वीडियोस में भी देखते होगे ना न्यूज़ चैनल पे, जैसे कि पहले होता था कि भाई बारिश होगी, पानी भर गया है, तो विपक्ष की जो पार्टी होती थी वो ज़मीन पे आ जाती थी, उस जल भराव में लेट जाती है, नाव लेके घूमने लग जाती है कि भाई इसको खाली कराओ, इसको खाली कराओ। ठीक है, जवाबदेही मांगती है, भाई हमने वोट दिया है, नेता चुना है, आओ। लेकिन जब अगली बार जब उसकी सरकार बनती है तो वहाँ फिर पानी भरता है, फिर वो विपक्ष आ जाता है, लेकिन पानी नहीं हटता, सल्यूशन नहीं हो रहा है यार, ये तो गलत है ना। चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि बदल भी सकता है। आज इसको चुना है, कल उसको सुना है, कल इसको सुना है। आज के टाइम पे मेरे को ये लगता है कि हमारे देश की जो दिल्ली की वोटिंग होती है कि ख़राब तो सभी हैं, कौन कम ख़राब है ये बताओ। इस हिसाब से चलो कोई बात नहीं, लेकिन भाई हमेशा अच्छा वोट अच्छी पार्टी को ही दिया करो, अच्छे नेता अच्छे प्रतिनिधि को दिया करो, क्योंकि आप जिसको वोट दे रहे हो वो आपका भविष्य बना रहा है। वर्तमान की चिंता नहीं करा करो कि आप वर्तमान में खुश हो रहे, नहीं। अगर आपने गलत सरकार चुनी तो आपका भविष्य खराब हो सकता है। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखा करो कि आप कोई भी किसी को वोट दो कि ये मेरा फ्यूचर कैसा बनाएगा, उस हिसाब से वोट दिया करो। प्रतिनिधि के उदाहरण, लोकसभा में सांसद, भारत की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, राज्य विधानसभा में विधायक, ये सब पंचायती राज के प्रतिनिधि के उदाहरण हैं। अब आता है इसकी इम्पोर्टेंस। वैसे बहुत सारे, लेकिन मेन समझ लो, क्योंकि अभी तो हम अर्थ समझ रहे हैं।
लोकतंत्र को संचालित और सजीव बनाता है प्रतिनिधि। जनता की आवाज़ को नीति निर्माण तक पहुंचाना है, ठीक है, यानी पॉलिसी मेकिंग तक जानी चाहिए जनता की मांगे। विविध वर्गों और समुदाय को शक्ति और भागीदारी देता है, यानी सभी का प्रतिनिधित्व करता है, कोई भी समाज का वर्ग छूट ना जाए। तो लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जनता बड़े स्तर पर स्वयं शासन नहीं कर सकती है, कोई रूल नहीं बना सकती है, कोई नीति नहीं बना सकती खुद से सारे लोग। तो उनको अपना एक अच्छा लीडर, केंद्र बिंदु, कोई रिप्रेजेंटेटिव चुनना ही पड़ता है, जो जनता की मांगों का समझ के निष्कर्ष निकाल के मेन क्या बातें उनको एक पॉइंट आउट करके अपनी पॉलिसीज़ में ध्यान दे के, ताकि उन प्रॉब्लम को ठीक किया जा सके। उसके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव का होना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि प्रतिनिधित्व का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के प्रकार, इम्पोर्टेंट टॉपिक है।